धन्यवाद करेंगे। आपकी भरपूर हालेलुया। आप सभी खुश हैं खुदा उनकी हजूरी में? आमीन। रात को हम गिन रहे थे 1 साल और एल्डर साहब आज 19 दिन हो गए। 1 साल और 19 दिन के बाद खुदा का ये फजल अता हुआ कि मैं आपके बीच में फिर से खुदा की खिदमत करने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे टोटली खिदमत करने का मौका देंगे। हालेलुया। जिस्मानी एतबार से मैं आपका मेहमान हूँ क्योंकि दूसरे सिटी से हूँ, लेकिन रूहानी एतबार से आप सभी मेरे मेहमान हैं क्योंकि ये दस्तरखान है जो मैं आपके लिए लगाने वाला हूँ। हालेलुया। आप रेडी हैं आज के वचन के लिए? आइए अपने हाथ उठाएंगे, अपने सरों को झुकाइए। धन्यवाद उस खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। मांगिए कि आज का वचन आपको छुड़ाए, आज का वचन आपको आजाद करे, आज का वचन आपका फ्यूचर दिखाए यीशु मसीह के नाम से। और एक बड़ी प्रोफेसी आज के वचन से आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर हो। आज का वचन आपको सेम न छोड़े। मैं अपने फादर अपोस्टल अंकर नरूला जी के मसा में इस टाइम आपको आपके परिवारों को छूता हूं। मसा आज के इस वचन के दरू आपको ब्रेक थ्रू अता करे। आप स्पिरिचुअली ब्रेक थ्रू पाओ। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We shall हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। आइए धन्यवाद करिए, आइए धन्यवाद करिए चाहो जलाल के मालिक का। अपने हाथ उठाकर लहराइए, उसका धन्यवाद करिए। अपने हाथों को उठाइए और लहरा कर उसके ऊंचा करिए और उसका धन्यवाद करिए। वो महान शक्तिमान है, वो सेनाओं का यहोवा है और आज वो हमारे बीच में है। बाइबल कहती है वो अपने लोगों के बीच में है। हमने अच्छी वर्शिप की है, अपना बेस्ट पाने के लिए तैयार रहो। मैंने कहा आज यीशु मसीह के नाम से आप अपना बेस्ट पाओगे। हालेलुया। लॉर्ड हालेलुया। आइए मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए कदूस खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से आज तेरे वचन को लेने को तैयार हो और तेरा वचन मुझे छुड़ाए, आजाद करे। मेरा ईमान है तू मुझे ब्लेस करने जा रहे हैं। और हर वो बीमारी, हर वो फेलियर, हर वो शर्मिंदगी जो कई सालों से मेरी लाइफ को फॉलो करती आई है, और आज के वचन से वो मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो। यीशु मसीह के नाम से आज इस वचन को मैं कबूल करता हूँ और मैं अपने कानों को ब्लेस करता हूँ, मैं अपनी बॉडी को ब्लेस करता हूँ। आज के मैसेज को ये कबूल कर पाए और आज का मैसेज मुझे सेम न छोड़े। यीशु मसीह के नाम से चर्च ऊंची आवाज में बोले आमीन। हालेलुया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज को जो खुदा ने मुझे दी आपके साथ बांटने के लिए। आप एक्साइटेड हो? जितने एक्साइटेड हो उतनी बड़ी बरकतों को अट्रैक्ट करने वाले। आइए खड़े खड़े हम जल्दी से बाइबल को देखें। खरूज की किताब उसका 22वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़िए। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. खरूज की किताब उसका 22वां बाब उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ खोले इस वर्ष को। Thank you Lord Jesus. Hallelujah.
22वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बा करके कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले बोलो कितनी 4 भेड़ें भरे। एक भेड़ अगर किसी की ज़बा कर ली जाए कितनी भेड़ें देनी है उसको 4। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम काफी देर से बैठे, आप बैठ जाइए मेहरबानी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबों को वेलकम करता हूँ आज के कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया। मर्दी खुदा के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरीज सेमिनार के लिए और इस मीटिंग के लिए मुझे खुदा की खिदमत करने के लिए दावत दी है और मैं उनका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हालेलुया। आशीष शहबाज साहब ये और ये दोनों मेरे साथ खुदा उनके फजल से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है हम ईमान में और रूह में जुड़े हैं और ये इत्तेफाक से नहीं था बल्कि खुदा के प्लान से था। और मेरा इस बात पर ये यकीन है कि ये रिश्ता चलता रहेगा। आमीन। ये रिश्ता चलता रहेगा क्योंकि जो रिश्ते आत्मा में बनते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता और बड़े से बड़ा शैतान भी उनको हिला नहीं सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए स्पीक वेल। फिर बोलिए स्पीक वेल। आप बदल के बोलिए स्पीक वेल। आप बदल के बोलिए, मैंने कहा स्पीक वेल। आप बोलिए सही बोलो। आज का हमारा टॉपिक है स्पीक वेल। क्या है बोलिए? स्पीक वेल। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ ये पढ़ रहे हैं 22वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर एक कानून दर्ज है और वो कानून ये है, अगर किसी का बैल ले लिया जाए तो उसके बदले कितने देने हैं? 5। और अगर किसी की भेड़ ले ली जाए तो फिर कितनी देनी है? 4 देनी है। इस वर्ष को आप भूलिएगा मत, आगे बढ़ेंगे। आइए इन सैमुएल की किताब मेरे साथ पढ़िए जरा, पहला सैमुएल, और हम उसका पढ़ेंगे। मेरे साथ देखो 11वां बाब और हम उसकी 36 और उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरा सैमुएल उसका 11वां बाब और उसकी 26 और उसकी 27 वर्ष को। दूसरा सैमुएल 11वां बाब उसकी 26 और उसकी 27 वर्ष में लिखा है, जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि उसका शौहर ओरिया मर गया तो अपने शौहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवा कर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन क्या था? बोलिए ऊंची आवाज में बोलिए, खुदावन नाराज था। और यहाँ हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं कि अगर इसको आप पहली वर्ष से पढ़ोगे तो लिखा है दाऊद का, बाइबल कहती है महल पर टहलना उसके लिए खतरनाक हुआ रूहानी एतबार से, इसलिए कि जब वो टहल रहा था अपने पड़ोस में उसने झांका। और किसी की वाइफ को अगर आप तवारीख की किताब में पढ़ोगे तो बाइबल दाऊद के लिए ये अल्फाज अनाउंस करती है कि सिवाय हद्दी ऊरिया के और उसकी लाइफ में कोई पाप नहीं था। बाइबल मुकद्दस इसके बावजूद उसकी होलीनेस के ऊपर, उसकी राइचियसनेस के ऊपर एक सवाल खड़ा करती है और वो सवाल ये था, हद्दी ऊरिया के केस में वो पापी और वो बाइबल कहती है दोषी साबित हुआ। हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, लिखा है जिस औरत को उसने अपने लिए लिया, लिखा है उसके शौहर को प्लान करके फिर उसने मरवा दिया। और मैं आपको बताऊं, आप कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, आप कितने भी गिफ्टेड और फेथफुल ना क्यों ना हो, गलतियां फॉलो करती हैं कि नहीं करती? बोलिए बोलो हाँ कि ना। मैंने कहा कितने स्पिरिचुअल, कितने गिफ्टेड और कितने भी अनॉइंटेड क्यों ना हो, गलतियां फॉलो करती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, उन गलतियों को मौका दो या फिर उन्हें दरगुजर करके निकल जाओ। बाइबल कहती है अगर दाऊद को खुदा ने एक ग्रेट पोजीशन दी, आसान है पोजीशन ले लेना, उसे मेंटेन रखना मुश्किल है। आज 2-4 दुआएं, 2-4 फास्टिंग
करके एक बड़ा अनाइंटिंग आप ले सकते हो, लेकिन उसे कायम रखना, उसे बना के रखना, उसे मेंटेन रखना, ये उससे बड़ी बात है। इसीलिए लोग शिफा तो ले लेते हैं लेकिन कल बड़ी प्रॉब्लम में गिरते हैं, क्योंकि जो चंगाई ली, जो शिफा ली, उसे मेंटेन नहीं रखा। और बाइबल कहती है दाऊद ने खुदा के फजल से एक बड़ा ग्रेस अपने लिए लिया और 30 साल के बाद बाइबल कहती है उसे यहूदा का बादशाह बनाया गया। 15 साल की उम्र में उसे अनाइंट कर दिया गया, लेकिन अगले 15 साल बाइबल कहती है और स्ट्रगल में उसके रहे, और फिर 30 साल की उम्र में यहूदा के लोग चल के आए, उसके ऊपर ऑयल डाला और उसे ब्लेस किया कि तू हमारा बादशाह है। बोलो आमीन। मैं आपको कह रहा हूं कितने भी अनाइंटेड क्यों ना हो, गलतियां फॉलो करती है, दाऊद को फॉलो कर रही थी। और अगर आप स्टडी करो तो वहां लिखा है वो टाइम बादशाहों के जंग का था, तो दाऊद तो जंग के लिए नहीं गया। बाइबल साफ कहती है, अगर पढ़ लोगे तो वहां लिखा है कि जिस वक्त दाऊद से ये गुनाह सरजद हुआ, वो जमाना, वो वक्त बादशाहों की जंगों का था। और बाइबल कहती है दाऊद ने अपने लोगों को भेज दिया, पर दाऊद जंग के लिए नहीं गया। क्यों? इसलिए कि एक प्लान और था जो उसका वेट कर रहा था, और वो था शैतानी प्लान। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो फिजिकल है, अगर उनको पूरा करने में कोताही करते हो, तो आप बिलीव करो एक मास्टर प्लान है वो डेविल का, और उसका हम शिकार बन जाएंगे और पाप के मुर्तकिब हो जाएंगे। बाइबल को कदस ये कहती है दाऊद एक पाप का मुर्तकिब हुआ, उसे पाप सरजद हुआ। और हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है सब मामला वैसे ही चलते रहे। 11वें और 12वें बाब में पता है कितना फर्क है? हमें ये लगता है 11वां बाब खत्म हुआ और फट से 12वां बाब शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। 11वें और 12वें बाब में 1 साल का फर्क है। स्टडी ये बताती है कितना फर्क है, बोलिए 1 साल का। क्योंकि जो ताल्लुकात उसने हत्ती यूरिया से बनाए थे, वो बाइबल कहती है बाप उसकी कोख में पल के अब एक बेटे की शक्ल में डिलीवर भी हो चुका है। और लिखा है तब खुदा उससे, बोलिए क्या था? नाराज था। मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था, मैंने कहा 1 साल हो गया, दाऊद को पता ही नहीं चला कि खुदा मुझसे नाराज है। 11वें और 12वें बाब में 1 साल का, मैंने कहा 1 साल बोलिए कब होता है? मसा जब भी जाएगा बता कर नहीं जाएगा, शोर करके नहीं जाएगा, अनाइंटिंग जब भी निकल जाएगी बता के नहीं जाएगी। वो ग्रेस, वो अनाइंटिंग, वो ब्लेसिंग्स दाऊद की लाइफ से निकल गई, क्योंकि खुदा उसे, बोलिए ऊंची आवाज में, खुदा उसे, बाइबल मुकद्दस कहती है 1 साल तक दाऊद को नहीं पता चला कि अब जो मैं डिक्लेरेशन करता था पूरी नहीं होती, मैं जो प्रोफेसी देता था पूरी नहीं होती, मैं अपने उन कामों के बीच में वो स्ट्रेंथ, वो मसा जो पहले कभी था अब नहीं मैं फील करता। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि आपके सिरकट पीने के बावजूद, गाली गलौज और झगड़ा करने के बावजूद आपको लगता है कि आप अनॉइंटेड हो, आप गलत जगह पर हो, आप गलत सोच में हो। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर वचन कहता है अगर मूसा की एक गलती से खुदा ने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमारे बड़े बड़े पापों से वो कर लेगा। उसने कहा मुझे पार जाने दे। आप 25 में पढ़ लो, बाइबल कहती है 40 साल जिस पेपर को देने के लिए, जिस एग्जाम को देने के लिए मूसा ने स्टडी की है, खुदा ने कहा तू पेपर दे नहीं पाएगा। बाइबल कहती है खुदावन ने कहा तू इस टॉपिक पर फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगा, और कहा पहाड़ पर चढ़ जा, वहां दूर के इलाकों को देख ले, पर तू पार नहीं जाएगा। एक ही तो लफ्ज है जो खुदा की डिक्शनरी में नहीं है, बोलिए वो क्या है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो एक लफ्ज है डिक्शनरी में जो खुदा के नहीं है, वो है कंप्रोमाइज। वो है, बोलिए कंप्रोमाइज। आज अगर मेरी कंपनी है और मुझे 100 लोग चाहिए, और मैंने जो क्वालिफिकेशंस बनाई है कि उनके अंदर ये कोर्स उन्होंने किया हो, ऐसी स्टडी हो, ये सब हो, अगर उनमें से मुझे 50 मिले हैं, मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं 20 देखता हूं, चलो वो आधे ऊपर और आधे नीचे और डामाडोल है, मैं उनके साथ कहता हूं चलो काम चलाओ, तो कंप्रोमाइज कर लो। खुदा कहता है मेरा स्वर्ग खाली भी रह जाए, कंप्रोमाइज नहीं करना। 100% कहता है, 99% भी नहीं कहता।
अपनी अकल से, अपने सारे दिल से। बोलो हालेलुया। खुदा एक ही लफ्ज है जिसके साथ समझौता नहीं करता। और मैंने कहा बाइबल कहती है दाऊद की एक गलती पुनी जा रही है, और लिखा है खुदा ने कहा तूने अपने विरोधियों को अपने ऊपर ताने कसने का मौका दिया है। साफ लिखा है खुदा ने कहा तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा, असर बाकी रहेगा। असर बाकी रहेगा इसका मतलब क्या है? जो तलवार तूने चलाई है तेरे परिवार में अब चलेगी, वो नहीं बंद होगी, सजा रहेगी, तेरा गुनाह माफ है, असर रहेगा, असर नहीं जाएगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि दाऊद की उस गलती को और मूसा की उस गलती को खुदा ने नहीं भुलाया। और अगर आप अपनी लाइफ को गलतियों में देखते हो तो आज मैं आपको परफेक्शन के लिए इनवाइट करता हूँ, होलीनेस के लिए इनवाइट करता हूँ। आपको खुदा के यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ, हर बुरी आदत से आप आजाद हो पाओ और ये वचन आपको डिलीवर करे। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है दाऊद को उसकी गलतियां क्या कर रही थी? बोलिए, फॉलो कर रही थी। हम आइए 12वें बाब की पहली आयत को पढ़िए। और खुदावन ने लेकिन नातन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उसे कहा किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर और एक गरीब। एक साल में दाऊद को नहीं पता लगा, एक साल के बाद लिखा है खुदा ने नातन नबी को भेजा कि जा दाऊद से बात कर। आपको पता है दाऊद की बाइबली सिफ्त क्या है? खुदा के दिल के मुआफिक। बाइबली उसकी सिफ्त है खुदा के दिल के मुआफिक। खुदा के दिल के मुआफिक हो, मैं हूँ, आप हो, हम सभी हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आजमाइशें हम पर अटैक नहीं करेंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलतियों के शिकार नहीं बनेंगे। खुदा खुद उन चीजों को हमारी लाइफ के अंदर आने के लिए मौका देता है ताकि हम अपनी परफेक्शन को, अपनी होलीनेस को, अपनी फेथफुलनेस को प्रूव कर पाए। हालेलुया। वैसे तो थे ना ये जो उसकी वर्शिप करने के लिए, लेकिन जो लोग टेस्ट देते हैं परमेश्वर उनका हिस्सा बनती है। और खुदा ये चाहता है हम आजमाइशों और परेशानी और बीमारियों के उस टेस्ट को पास करें और एक बड़ी बरकत जो एक प्रमोशन के रूप में है वो हमारा हिस्सा बन जाए। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अब क्या मिसाल दी उसने? एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था। अमीर आदमी की बहुत सारी भेड़ें थी और गरीब आदमी की एक ही भेड़ थी। और बाइबल के अंदर लिखा है उसने कहा, नबी ने कहा कि जब अमीर आदमी के घर में मेहमान आए अपने पड़ोस में, उस एक गरीब आदमी की जो अकेली भेड़ थी वो उसने ले लिया, कहा इसी को ज़बह करो और क्या करो, मेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी से की जाए। आप सुनिए, अपने पड़ोसी को फिर देखकर बोलिए स्पीक वेल, फिर बोलिए स्पीक वेल। दाऊद ने गुस्से में क्या कहा? ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। पढ़िए 12वां बाब, देखो मेरे साथ, खोल लो इसको। पहला सैमुएल 12वां और दूसरा सैमुएल 12वां बाब। दूसरा सैमुएल 12वां बाब उसकी हम 5 वर्ष से पढ़ेंगे। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा खुदावन की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया है क्या है? बोलिए। तो कौन था वाजुबुल कत्ल? वो आदमी के दाऊद। कैसे कहा उसने? एक गलत डिक्लेरेशन अनजाने में दाऊद से हो गई और सारी जिंदगी इस अनजानी डिक्लेरेशन से दाऊद को सजा भुगतनी पड़ी। बाइबल कहती है सो उस शख्स को उस भेड़ का चुगना भरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया। और उसे बोलिए क्या ना आया? बोलिए क्या ना आया? तरस ना आया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं दाऊद गज़बनाक हुआ और ये भूल गया कि सच्चाई क्या है। वो कहानी तो दाऊद को फंसाने के लिए थी, वो तो दाऊद का केस उजागर करने के लिए थी। और दाऊद नहीं समझा कि ये भेड़ की बात नहीं की जा रही है, एक जीवन की बात की जा रही है। और दाऊद ने अनजाने में एक कर्स अपने परिवार के ऊपर रिलीज कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्फाज क्या रखते हैं? बोलिए पावर रखते हैं, वजूद रखते हैं, वो बनाने और गिराने की पावर रखते हैं। आप बोलोगे कैसे? साइंस ने
मैंने खुदा को अपनी समानता पर बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आपको क्या लगता है हम सिर्फ शबीह खुदा के जैसे हैं? खुदा ने चीजों को वचन रिलीज करने से बनाया, खुदा ने लफ्जों की पावर को रिलीज किया और खुदा ने कहा मैं इंसान को अपने जैसा बनाता हूं। वो अपने लफ्जों से बनाएगा, अपने लफ्जों से गिराएगा, अपने लफ्जों से अपनी चीजों को समेटेगा या उनको बिखेर डालेगा और अपने लफ्जों से कर्ज लेगा या ब्लेसिंग्स लेगा। हम पर डिपेंड करता है हम क्या लेने वाले हैं। दाऊद ने क्या लिया बोलिए? कर्ज लिया। कहा उसे 4 गुना। उसे एक बात याद है कि शरीयत में लिखा है कि अगर एक भेड़ ली जाए तो उसे 4 गुना देनी पड़ेगी। उसे शरीयत का ज्ञान है, उसे वचन का पता है कि ये नियम मूसा की शरीयत में लिखा है। अगर एक भेड़ ले ली जाए तो वो 4 तो कहता मैं 4 दूंगा, पर नबी ने कहा वो भेड़ नहीं है, वो क्या है? एक जान है जो तूने ली है, एक जीवन तूने अपने एक मंसूबे से खत्म किया। और इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि दाऊद ने अपने लफ्जों से, बाइबल कहती है, अपने ऊपर एक कर्ज कर लिया। सुनिए, हमारे लफ्ज मैंने कहा पावर रखते हैं। क्या रखते हैं? पावर रखते हैं। हम जो कर नहीं सकते, आप मुझे बताइए, जादूगर जाकर क्या कत्ल करते हैं? जादूगर जाकर क्या उसे टुंडा मुंडा करते? क्या करते हैं? गलत शब्दों को रिलीज करते हैं, गलत अल्फाज की पावर को रिलीज करते हैं। आज गली में किसी को गाली दो, वो ईद क्यों मारेगा? वो ये क्यों मारेगा? क्योंकि गलत लफ्जों में गलत पावर है। अगर किसी को कहो खुदा तुझे बरकत देता है, खुदा तुझे बरकत दे, वो आपको स्माइल क्यों देता है? वो आमीन क्यों बोलता है? अच्छे लफ्जों में अच्छी पावर है। और बाइबल ये कहती है, दाऊद ने कहा कि उससे 4 गुना वापस लिया जाए। और साफ लिखा है दाऊद उस वक्त बहुत गजबनाक हुआ, वो बहुत गुस्से में था। अब सुनो, हम ऐसा पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि इस डिक्लेरेशन के करने के बाद अब वो अल्फाज एक्टिव हो चुके थे। अब वो, मैंने कहा असर जो था इन लफ्जों के बाद एक्टिव हो चुका है। अब उसी ने उसके परिवार का हाथा कर लिया, क्योंकि ये कर्ज किसी और के लिए नहीं था, खुद अपने दाऊद के लिए था, उसके परिवार के लिए था। अगर अकेले दाऊद की बात होती तो, क्योंकि पाप दाऊद ने किया था, लेकिन उसने कहा उसे 4 गुना देना है, तो 4 गुना तो उसके साथ जो जुड़े थे वही थे। आओ पढ़ो जरा बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर 12वां बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़िए। 12वां बाब उसकी 16वीं आयत से, 12वां बाब उसकी 16वीं आयत से, दूसरा शमूएल 12वां बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। आमीन। 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसने उस लड़के की खातिर खुदा से क्या किया? इसका मतलब है हमारी गलत डिक्लेरेशन को ना दुआ बदल सकती है, ना फास्टिंग बदल सकती है। ऐसा है बोलिए, क्योंकि लिखा है दाऊद ने कर्ज रिलीज किया अपने ऊपर कि उसे 4 गुना। अब 1% उसे लिए जाने को तैयार है। उसका केस, जो बेटा बैतशबा से पैदा हुआ, खुदा ने कहा यह मर जाएगा। मुझे ये बताइए कि दाऊद चाह कर भी उसका जीवन नहीं ले पाया। बाइबल कहती है दाऊद फास्टिंग में गया, दाऊद दुआ में गया, और साफ वचन कहता है कि दाऊद अपनी लाइफ के लिए उस केस को बदल ही नहीं पाया। दाऊद चाहता है कि वो बेटा ना मरे, और अपने उन अनजाने लफ्जों से वो अपने आप को घायल कर चुका है। मुझे बताइए, अगर आपके हाथ में रिवॉल्वर हो, तलवार हो, अगर वो गलती से चले तो वो घायल नहीं करेगी? कि उसे पता है कि नहीं भाई गलती से मैं निकली हूं तो मुझे नहीं मारना। बताइए, अगर रिवॉल्वर उससे गोली गलती से निकले तब भी मारती है, तलवार गलती से चले तब भी घायल करती है। अल्फाज चाहे जानबूझकर बोले जाए, चाहे अनजाने में बोले जाए, वो उतना ही काम करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। अगर दाऊद को पता होता ये केस मेरा ही है, दाऊद कभी भी ऐसा स्टेप ना लेता। अपनी फैमिली को कोई कर्ज में देखना चाहता है बोलिए? कोई भी नहीं। दाऊद को अपने बैतशबा बेटे से इतना प्यार है, और ये उसकी फैमिली में पहली गुड न्यूज थी कि खुदा ने उसे एक बेबी के साथ
लिखा है उसके रोजे और उसकी दुआ डिक्लेरेशन को बदल नहीं पाई। डिक्लेरेशन को, उस कर्ज को बदलने के लिए हमें कुछ कड़वे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उस सेटिंग को चेंज करने के लिए इसने अपने परिवार की एक सेटिंग को सेट कर दिया कि मेरे परिवार को अब 4 गुना, अब भेड़ की बात नहीं थी, बात थी एक जीवन की, और एक जीवन तो अब दाऊद से लिया जाने को है, और वो है उसका अपना बेटा बैतशबा से। और बाइबल कहती है खुदा ने उसे बोलिए क्या कर दिया, मार दिया। और सोचो कि दाऊद चाहता था कि उसके अल्फाज काम ना करें, दाऊद चाहता था कि वो पावर जायल हो जाए, वो पावर वेस्ट हो जाए। वो खुदा के सामने पड़ा रहा और 7 दिन की फास्टिंग कंटिन्यू। लोगों को तरस आ रहा है कि बादशाह खा नहीं रहा, लेकिन लिखा है साफ बाइबल कहती है किसी की हिम्मत ना पड़ती थी, क्योंकि दाऊद के ऊपर गम बहुत ज्यादा था। और मैं आपको बताऊं, दाऊद का रोजा और उसकी दुआ, मैंने कहा उसके लफ्जों की पावर को बदल ना पाई, इसलिए कि हमारे अल्फाज पावर रखते हैं चीजों को क्रिएट करने की और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की। इसलिए हमें समझकर अपनी इस पावर को यूज करना है। आपको क्या लगता है जाति जूलियत को पत्थर ने मारा था कि दाऊद की डिक्लेरेशन ने मार दिया था? दाऊद की डिक्लेरेशन क्या हुआ बोलिए? और पत्थर तो एक बहाना था, और दाऊद समझता था 66 लड़ाइयां उसने अपनी लड़ाई में लड़ी, एक भी नहीं हारा, और ये लड़ाई उसकी लाइफ की सबसे अलग थी, क्योंकि ये तलवार की नहीं, ये शब्दों की, ये लफ्जों की लड़ाई थी। और बाइबल कहती है जाति जूलियत भी जानता था अगर मैंने इसे लफ्जों से मार दिया तो ये तलवार तो फकत बहाना रहेगी, और आते ही दाऊद के सामने अपने देवताओं का श्राप उस पर करना शुरू किया, उस पर कर्ज रिलीज किया। और दाऊद भी जानता था अगर मैंने इसके लफ्जों को कैंसिल ना किया तो मेरे हथियार कुछ कर नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती है उसने उन लफ्जों को, उस कर्ज को, उस गलत डिक्लेरेशन को कैंसिल किया। और बाइबल कहती है रब्बुल अफ़ाज के नाम से कहा ये जंग भाले और तलवार की नहीं है, ये जंग तो यहोवा की है। और बाइबल कहती है उसने कहा वही आज तुझे और मेरे हाथ में कर देगा, बोलो आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने अपने थैले में पत्थर रखा, घुमा के मारा, वो एक बहाना था, उसके लफ्जों ने पहले मार दिया था। आप अपनी प्रॉब्लम को मार सकते हो अपनी डिक्लेरेशन को सीधा करके, अपने इंफेक्शन को बढ़ते देते हो और बोलो और ये जाने वाली नहीं है, ये तो मार के ही जाएगी, तो आप मरोगे सच में। मैं जानती हूँ फैमिली को, उस माँ ने हमेशा अपनी बेटी को कहना कि जिंदगियां तेरियां आता है ना, तू कभी वस नहीं पाएगी, और हमेशा ये कहना उसकी शादियों पर शादियां, शादियों पर शादियां ही होती रही, और बेचारी आज भी बिना शादी के है। इसका मतलब क्या है? हमने अपने लफ्जों से सेट कर दिया है। और मैं अफसोस करता हूं उन पेरेंट्स के ऊपर जो उनके माँ बाप उनको गालियां देते रहे, कर्ज करते रहे, वो ही आगे वो अपने बच्चों को कर रहे गए। आप क्या कर रहे हो? अगर ये सोचो अपने बच्चे को बोलो तू बुद्धू है, आपको लगता है वो कभी कामयाब होगा? आपने उसकी मूर्खता में सेटिंग कर दी है कि वो कभी बुद्धूपन से निकल ही नहीं पाएगा। आपने बोला तू बेवकूफ है, वो कभी अक्लमंदी में जा ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को अगर बरकतों में फ्लो करते देखना है, अपने लफ्जों को सुधार लो, बोलो आमीन। आज से ये वचन आपको विजडम दे, हाथ उठाकर बोलो आमीन। ताकि नेगेटिव वोकैबुलरी आपकी लाइफ से जाए, खुदा आपके लफ्जों को सीधा करे, यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से आपके लिए डन हो। हालेलुया। अगर आप बीमारी में कहने वाले हो कि नहीं ये चली जाएगी, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा होगा नहीं, बल्कि हो चुका हो। और उसे जाना पड़ेगा, आज नहीं कल वो जाएगी, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस के बीच में हो, आप वचन के बीच में हो, आप सेंस में चल रहे हो। बाइबल मुकद्दस कहती है, साथ लिखा है कि दाऊद अपने लफ्जों के करके फंस चुका था, और दुआ के और रोजे में जाके भी अपनी डिक्लेरेशन को सीधा नहीं कर पाया। हर वो शैतानी ऑल्टर, हर वो जनरेशनल कर्स जो आपके और आपके परिवारों के ऊपर है, आज के इस
मसीह के नाम से। मैं ऐसे मैन ऑफ गॉड छूता हूं आपको, आपके परिवारों को, हर रुलाने वाली चीज आपकी लाइफ से चली जाए। आज का दिन आपका बेस्ट डे हो, गुड न्यूज का दिन हो, ऑनलाइन में पढ़ने का दिन हो, एक दिन आपके नाचने का हो। हालेलुया, आपने हैरान कर बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने फादर के मसा को आप पर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे फादर का ऑनलाइन दिन आपको छुए, आपके लाइफ के जुड़े टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। अपनी लाइफ के जिस हिस्से में आपने सबसे ज्यादा दुख उठाया है, आप तसल्ली पाओ, आप रिस्टोर किए जाओ, आप सक्सेस में बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके अंदर प्रीच करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक मैन ऑफ गॉड का जब मसा हिलता है, आप फिर कुछ ले सकते हो, और उसका अनॉइंटिंग हिलाना ही मुश्किल है, और जब वो हिलता है फिर कुछ ले सकते हो। हाथ ऊंचा करो, जो आपको सताता है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो रोग है, उसे टच करो ताकि वो आपकी लाइफ से चला जाए। और मैं इस मसा को जो मेरी लाइफ पर इस वक्त हिल चुका है, मैं उस मसा को आपकी लाइफ पर बोलता हूँ। हर वो चीज जिसे आप टच कर चुके हो, अगर आपका हस्बैंड नहीं बचा आप उसे छू सकते हो, अगर आपका बिजनेस फल नहीं दे रहा आप उसे छू सकते हो, अगर आपके बच्चे आपको दुख देते हैं आप उन्हें टच कर सकते हो। कि इस ग्रेस और इस अनॉइंटिंग के अंदर मेरा खुदा उन चीजों में मुझे सेम न छोड़े। रोने के दिन आज से खत्म हो, रियल हैप्पीनेस के दिन शुरू हो, रियल रिजॉइस के दिन शुरू हो। और मैं शालोम एलोहीम को आप पर बोलता हूँ, शालोम, शालोम, आपके बिजनेस पर शालोम, आपकी फैमिली लाइफ पर शालोम, आपकी लाइफ की उथल पुथल आज से डिस्कनेक्ट हो। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, मैं कुछ फील कर रहा हूँ स्पिरिट में। हालेलुया, बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, दाऊद अपने हाथों के करके क्या था बोलिए, फंस चुका था। क्या नहीं बोलिए, एक बेटा उसका मर गया, वो चाहता था मरे, फास्टिंग में क्यों गया, रोजे में क्यों गया कि वो ना मरे। डिक्लेरेशन बदल पाई, स्टेप्स बदलते थे उसे, दुआ नहीं बदलती, फास्टिंग नहीं बदलती, कुछ स्टेप्स हैं जो बदलते हैं। सोचो एक कर्ज था लावी के परिवार के ऊपर, है ना, और उनमें कहानत कैसे आ गई, क्यों पास्टर जी, उनमें कहानत कैसे आ गई। एक लानत थी लावी के ऊपर, शमाउन के ऊपर, रोबन के ऊपर। शमाउन और लावी, बाइबल कहती शमाउन और रोबन लानत में चलते रहे। क्यों सेटिंग चेंज कर दी लावी ने, क्यों कहानत आ गई उसमें। आप पढ़ना, बाइबल कहती कुछ 3 ऐसे कड़वे स्टेप्स जो थे उन लोगों ने लिए। बाइबल को कहते उसके अंदर ये पढ़ते हैं, आओ पढ़ो 2 शमूएल 13वां बाब उसकी 27 वर्ष में। अभी कितने परसेंट दाऊद के परिवार से, क्या बोलिए, 1%। कितना, 1%। तो वो कौन था, बैतशबा का बेटा। 2 शमूएल 13वां बाब उसकी 27 आयत में अमनोन एक नामी दाऊद का बेटा था। अमनोन दाऊद का बेटा था, और बाइबल कहती है दाऊद का बेटा जो अपने भाई अबीसलोम के हाथों मारा गया। क्यों मारा गया, दाऊद की बहुत सारी बीवियां थी, एक बीवी से जो अबीसलोम की बहन थी वो पैदा हुई। अमनोन उसको चाहता था, अमनोन ने अपने घर में बुला के उसके साथ गलत कर दिया, और इस बात का दाऊद को और अबीसलोम को, सॉरी, दाऊद को और अमनोन को उसको गुस्सा था अबीसलोम को, और अबीसलोम चाहता था कि मैं अमनोन से अपनी बहन के बलात्कार का बदला लूं, उसने मेरी बहन की इज्जत को पामाल किया है। और बाइबल पता क्या कहती है, उसने अपने सब दाऊद के बेटों की, सब शहजादों की दावत की और अपने लोगों को कहा जब मैं तुम्हें हुक्म दूं अमनोन को मार देना। और बाइबल कहती है इसी तरह सभी शहजादे अबीसलोम के कहने से, लिखा वचन के अंदर
अंदर उसके घर में थे और अबीसलोम ने अपने खात्मों से कहा अब उनको मार दो। और बाइबल कहती है दाऊद के बेटे के हाथों दाऊद का बेटा मारा गया। कितने % चला गया? 2%। 2%। अभी 2% बाकी है और उसके बाद ये लानत मौकूफ हो गई। लेकिन बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं दाऊद तो नहीं चाहता था, दाऊद चाहता था मेरे अल्फाज काम ना करें, अल्फाज काम ना करें। पर मैं आपको कहना चाहता हूं बाइबल तो ये साफ कहती है हम अपने लफ्जों से अच्छा फल ले सकते हैं और बुरा भी आप पर डिपेंड करता है। खुदा ने कहा मैंने तुझ पर छोड़ दिया है। आज हमारी लाइफ के अंदर 90% जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बोलने के करके हैं, हमारे लफ्जों की वजह से है। क्योंकि हम जैसे कि अपनी प्रॉब्लम्स को बिगड़ते देखते गए, हम गलत बोलना शुरू कर देते गए। आपको क्या लगता है अलीशा की एक औरत ने सेवा की और उसके लिए ऊपर ले घर में ऊपर फ्लैट बना दिया और बाइबल कहती वहां उसे कहा जब भी कभी आ यहाँ पर रहा करना। और देखा है अलीशा उसकी सेवा से हिला और बोला क्या तुझे चाहिए? जहाजी ने कहा इसकी औलाद नहीं है, इसे ब्लेस कर ताकि आप बेबी के साथ ब्लेस हो। बाइबल कहती है अलीशा ने कहा अगले साल खुदा तुझे सेम समय पर ब्लेस करे। हालेलुया। आपकी सेवा हिलाती है, आपकी सेवा मैंने कहा हिलाती है। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है उसके यहाँ बेबी पैदा हो गया। आप क्या ले सकते हो मैन ऑफ गॉड से? क्या ले सकते हो? डिक्लेरेशन। आमीन। क्या डिक्लेरेशन? गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं, हन्ना ने वही लिया था। जा खुदा ने तेरी मन चाही मुराद को पूरा किया। अलीशा ने कहा अगले साल तुझे बेबी देगा खुदा। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है कुछ टाइम बाद वो बच्चा मर गया, नहीं मरा। और आप उस औरत को अलीशा के पास आते देखते हो, हैरान हूं मैं। उसे मातम करके आना चाहिए था, उसे रोज जला के मट्टी डाल के आनी चाहिए थी। अलीशा ने उसे आते देखकर कहा ये जरूर किसी गम में है, आगे जाकर इसे पता कर ये क्यों आई है। और पता है बाइबल के अंदर लिखा है अलीशा जहाजी ने कहा सब खैरियत से है, तेरा हस्बैंड, तेरा बेबी, तेरा बिजनेस। उसे क्या कहना चाहिए था? हाय मैं मर गई, हाय मेरा बच्चा न मरता, मैं मर जाती। और मैंने तो मर्दे खुदा से मांगा ही नहीं और जो उसने दिया वो रहा ही नहीं। ऐसा बोला उसने? ऑल इज वेल। क्या बोला? ऑल इज वेल। आपकी प्रॉब्लम अगर आपको हिला नहीं पाती, मैं कहता हूं बाहर की सिचुएशन हिल जाएगी। बाइबल के अंदर ये लिखा है उसने कहा सब ठीक है। उसे पता था कि मैन ऑफ गॉड के पास अगर जाना है लफ्जों को सीधा करके जाना है, लफ्जों को सीधा करके जाना। और कहती है हाँ सब सही है, सब ठीक है। और नबी ने कहा जो खुदा ने किया वो मुझे बताया ही नहीं। और नबी ने कहा जा मेरा आसा लेके जा और उसे चंगा कर दे। वाला की पार्ट है कि वो क्यों नहीं चंगा हुआ उस आशा से, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं उस लेडी को कैसे आना है। मुझे ये बताइए इस कहानी को आप अपने ऊपर इमेजिन करो जब आपके यहाँ औलाद नहीं होती। बहनों भाइयों, अगर आपका बाहर का वीजा नहीं लगता, अगर आप सरकारी जॉब से ब्लेस नहीं हो, एक लंबी फास्टिंग चल रही है, एक लंबी प्रेयर लाइफ चल रही है और कुछ भी आप बदलते नहीं देखते, आप क्या कहते हो? और छठो आइंदे खुदा को मनना है ना भाइयों को मेरा एहसास ही नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं अगर आप अड़े और खड़े हो वो चीजें अड़ी और खड़ी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स आपको हिला ना पाई और आप मत डोले मसीह में और आपके लफ्ज ये साबित ना कर पाए कि आप डोल चुके हो, तो यकीन करो फिर ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है। और मैं आपको सच में यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करता हूं कि एक्सीलेंसी आपके जीवन का फिर हिस्सा बनने जा रही है अगर आपने अपने बोलने को कंट्रोल में रखा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हम सिर्फ खुदा की शबीह के जैसे नहीं है, हम खुदा के मुताबिक उसके लफ्जों के जैसे भी हैं। उसने कहा तुम लफ्जों से बनाओगे, लफ्जों से गिराओगे। और सेम आज ऐसा ही है, हम ना 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 करके। अब मुझे बताओ मास्टर जी, जिब्राइल आया मुकद्दस मरियम के पास, कहता है तू कवारी है, तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। उसे कहना चाहिए था ये कैसे हो सकता है? और नहीं 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 ये नहीं हो सकता।
एक मर्द के मिलाप के बिना कैसे औलाद होगी? क्या बोला उसने? यस आई रिसीव। तेरे कॉल के बाद आमीन। तेरे तो वही एंजल तो गया जकरिया के पास और जकरिया से कहता है तेरे बुढ़ापे में सारी किरातें सुन ली गई, तेरे यहाँ यूहन्ना होने वाला है। वो कहता हो ही नहीं सकता। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, खुदा ने कहा इसे गूंगा कर दो। उसे लंगड़ा क्यों नहीं किया? उसे टोंडा क्यों नहीं किया? उसे पैरालाइज क्यों नहीं किया? लफ्ज क्यों बंद किए? इसलिए खुदा भी जानता था इस पावर को मैं इंसान के लफ्जों में रख चुका हूं और ये ना 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 कि नहीं होना नहीं होना, ये मेरे सारे प्लान को चौपट कर देगा। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है जिस दिन यूहन्ना पैदा हो गया, खुदा ने कहा भाई कम हो गया, थोड़े देर मुंह खोल दो। आमीन, हालेलुया। और तभी जब उसने यूहन्ना लिखा उसका मुंह खुल गया। आज मैं आपको सच कहता हूं 90% प्रॉब्लम्स कैसे हैं? हमारे बोलने के करके। ऐसा है? बोलो हाँ के ना। खुदा ने भी देख लिया यूहन्ना होगा, लेकिन इसके नाना 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 करने वाले अल्फाज, नाना ना करने वाले अल्फाज आपको फेथफुल लगते हैं, ईमान में लगते हैं, वफादारी के लगते हैं, ये कम तकादी के हैं। और ये खुदा, आप बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ोगे, यीशु मसीह गिरदनवाह में मोजज़े करते करते अपने इलाके में गए, उन्होंने क्या नहीं पाई तेरे पे यकीन नहीं करते ऐसी, है ना, तू पढ़ाई है, तू ये तू वो है, और एक भी मेडिकल नहीं हुआ। तो मुझे बताओ मेडिकल्स करने की पावर खत्म हो गई और सच यकीन करिए हमारी बेतकादी उसके हाथों को बांध सकती है और एक भी मुआवजा वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि वचन कहता है मुआवजात लेने के लिए फेथ में आना पड़ेगा। और हम कहते हैं फेथ तब करेंगे पहले मुआवजात कर। वो कहता है भाई मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे साबित करने की। आज पता है चर्च में क्या होता है? यही होता है, हम रोजे रख रहे हैं, कनाडा का वीजा लग जाना चाहिए और लड़की वो खुदा वो बस मेरे और तेरे में है और हो जाना चाहिए, है ना। और 40 रोजे चल रहे हैं और हम जॉब के लिए, शायद एक लड़की बेबी के लिए भी, लेकिन ये सब नहीं होता। खुदा और हमारे बीच में कंडीशंस हैं, बोलिए कंडीशंस हैं, तो फिर गलत जगह पे हैं। उसके और हमारे प्यार के बीच में उसने कोई कंडीशंस नहीं बांधी। एक लड़की लड़का जब प्यार करते हैं बिना कंडीशंस के गिफ्ट बोते हैं, टाइम बोते हैं, भावनाओं को बोते हैं, अपने इमोशंस को बोते हैं कि नहीं बोते? और एक फिजिकल रिलेशन के लिए सब है और स्पिरिचुअल रिलेशन के लिए कहते हैं नहीं भाई जॉब लगे तो तनु मनागे, कहता ना मनो, फिर कहते भाई बेबी दे तो तनु मना, कहता ना मनो, फिर मुबारक है नौजवान देखे खुदा पर यकीन करते हैं। हालेलुया। तेरे हाथ डाल के देख लो, तो पिता भाई मनने की लोड़ कोई नहीं। हम ना माने और पत्थरों से भी वर्शिप करवा सकता है। वो पत्थर वही है नॉन बलीवर्स जिनको आज हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो आखिर थे, वो अव्वल हो गए। आमीन। और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं हमारे अल्फाज क्या कर सकते हैं, हमारी स्टोरी को बिगाड़ सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए उस औरत की सिचुएशन बदली कि ना बदली? बाइबल कहती है अलीशा चल कर गया और अलीशा ने उसके ऊपर, बाइबल कहती है उसके बेटे को जिंदा किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ दाऊद की गलत डिक्लेरेशन ने उसके परिवार का तहस नहस कर दिया, उसके परिवार को हिला के रख दिया। हो सकता है गुस्से में आपने किसी बेटी को, अपने बेटे किसी को लानत दे दी हो। हम लानतों के वारिस नहीं हैं, हम लानतों के, और वो मंसूबी जो ये सोचते हैं कि मुझे कर्ज करने का अधिकार है, मैं आपको सच कह रहा हूँ वो गलत जगह पर है। क्योंकि पुराना नियम ये कहता है, नया नियम ये नहीं कहता। नया अहदनामा कहता है लानत के बदले बरकत दो उसे। और हम पुराने के, अब मुझे ये बताइए, रात को भी हम एक बात कर रहे थे, पुराना अहदनामा चीज़ों की तफसीर करता है और नया अहदनामा उन्हें कंफर्म करता है। और जो चीज़ें तफसीर में नहीं हैं हम उन्हें कभी नए अहदनामे और पुराने में जोड़ ही नहीं सकते। पुराना अहदनामा नए अहदनामों की चीज़ों की वजाहत करता है और नया अहदनामा पुरानी चीज़ों की कंफर्मेशन करता है, उन्हें तस्दीक देता है कि हाँ ये है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा नया अहदनामा किसी क्रिश्चियन को कर्ज करने का अधिकार नहीं देता। और आपको पता है ग्रंथियों के खत में लिखा है लानत करने वाला नरक में चला जाएगा, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो चर्च का आम बलीवर है। कर्ज करने वाला हेल में जाएगा, ये साफ लिखा है।
इसलिए नए अहदनामे ने इन चीजों में तरमीम कर दी है। वो ये अधिकार नहीं देता क्रिश्चियंस को, और उन्हें एक ही अधिकार देता है, ब्लेस करो। क्यों, मुझे बताइए। हम संदल के दरख्त को बनना चाहते हैं क्या नहीं बनना चाहते? और संदल का दरख्त क्या है, वार लगे तो क्या देता है? वार करता है, खुशबू देता है। बाइबल हमें संदल के दरख्त कहती है, हम पर वार आता है और कहते हैं नहीं भाई दो तनु मार दिए क्योंकि एक तू मारी है ना। और दो चार दोस्त भी लगाते हैं साथ, ठहर जा भाई सबर कर जा है। लेकिन वो कहता है अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करो। अगर आपने बदला नहीं लिया तो आज ये वचन सुन लो, वो माफी मांगने वाले हैं आपके पास। अगर आप ये नहीं कर रहे, उनको माफ कर रहे हो, तो आपके मसा के बिना छूटेंगे नहीं, आपकी ग्लोरी को एक्सेप्ट किए बिना वो छूटेंगे नहीं। और वो आने वाले हैं आपसे सॉरी करने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए कि तू सही था भाई। अगर चाहते हो ये डिक्लेरेशन पूरी हो तो हाथ उठाओ अपने विरोधियों के लिए। अगर चाहते हो कि ये डिक्लेरेशन पूरी हो, आपके दुश्मन आपके मसा के बिना छूटे नहीं, बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम से अपने फादर के मसा में आपको छूता हूं, और आपके दुश्मन कभी भी आपके मसा के बिना आजाद ना हो। खुदा हमेशा आपको ऊंचा करे, उनके बीच में ऊंचा करे, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स के साथ आप खड़े किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने परसेंट दाऊद ने दे दिए? 2%। काम खत्म हो गया? नहीं, 3% अभी है। आइए पढ़िए पहला दूसरा सैमुएल 18वां बाब उसके 15 आयत। दूसरा सैमुएल 15वां बाब उसकी हम पढ़ेंगे 18वीं आयत से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। दूसरा सैमुएल उसका 15वां बाब और हम उसकी 15वीं आयत से 18वां बाब उसकी 15वीं आयत से सॉरी। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बरदार थे अबीसलोम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। अगर हम इसको 5 आयत से पढ़े तो आपको यूं लगेगा, देखो 18वां बाब उसकी 5 वर्ष से। और बादशाह ने योआब और अबीशै और लिखा है हित्ती को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलोम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने अब लिखा है सब सरदारों को अबीसलोम के हक में ताकीद की तो सबों ने क्या लिखा है, सुना। आपको पता है अबीसलोम दाऊद का सबसे लाडला बेटा था, सबसे प्यारा बेटा था। अबीसलोम मैंने कहा दाऊद का सबसे लाडला बेटा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि इजराइलियों ने और यहूदा की फौज ने, इजराइलियों के साथ 11 कबीले थे और यहूदा के साथ वक्त एक कबीला था। इनके दरमियान जंग छिड़ गई और सोचो कि दाऊद के अपने बेटे ने अबीसलोम ने दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी। अगर साउल के हाथों दुख मिले तो कम जिल्लत है, अपने ही बेटे के हाथों रुसवाई मिले तो ये ज्यादा जिल्लत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है जब अबीसलोम खड़ा हुआ, उसने बादशाह होने का दावा किया, तो दाऊद अपने लोगों समेत एक पहाड़ी से नंगे पांव चलता जा रहा था, सर ढांके और रोता चला जाता था और उसके लोग भी साथ में रो रहे थे। ये उस निस्बत से ज्यादा जिल्लत थी क्योंकि अब का दुख साउल के हाथों नहीं बल्कि अब का दुख उसके अपने बेटे अबीसलोम के हाथों है। और बाइबल में लिखा है अबीसलोम ने दाऊद के खिलाफ बगावत कर दी। और लिखा है दाऊद ने फिर भी अपने बेटे पर रहम किया। स्टडी बताती है दाऊद का लाडला बेटा था। अबीसलोम को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरे बाप ने मेरे लाड उठाए थे, मेरे बाप ने मेरे नाज उठाए थे, रोता था, वो मेरी जरूरतों को पूरा करता था। आज क्या हुआ, अखीतोफेल उसकी लाइफ में एक बैड पर्सन था। अखीतोफेल वो आदमी था जो हत्ती उरिया की बीवी बैतशबा का दादा था और दादा ने कहा कि ये दाऊद ने मेरे दामाद हत्ती उरिया का घर बर्बाद कर दिया और उसने कहा मैं इंतकाम उसका लूंगा। और बाइबल कहती है अखीतोफेल दाऊद का मशीर खास था, उसके साथ रहा, लेकिन उसने कहा सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। और ये सोच लेके वो चला और उसने अबीसलोम को बहका लिया। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है उसने ताकीद की कि वो ना मारा जाए, वो नहीं मारा, वो ये नहीं मारा। बाइबल कहती है उसको मार दिया। योआब के भांजे ने, योआब के भांजे ने, भांजा अबीसलोम का क्या लगा, मामू लगा नहीं, कजन
कजन लगा, कजन ने कजन को मार दिया। ये कैसी हड़बड़ाहट परिवार के अंदर पैदा हो गई। बैतसबा मर गया, बैतसबा का बेटा मर गया, अमनून को अबीसलूम ने मार दिया। अब लिखा है अबीसलूम जो बचा था, बाइबल कहती है वो दाऊद के लोगों के हाथों मार दिया गया। उस डिक्लेरेशन का पूरा होना जरूर था, उन लफ्जों का पूरा होना जरूर था, और अभी तो 3% उसकी लाइफ से निकला है। और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है, जब वो मर गया तो अबीसलूम के जनाजे के आगे आगे दाऊद चला कर रो रहा था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, काश तेरी जगह पर मैं मर जाता। बाइबल कहती है ना दुआ रोजे बदल पाए बैतसबा के बेटे के लिए उस डिक्लेरेशन को, ना ये कड़वी इंस्ट्रक्शन जो योआब को दी थी कि उसे ना मारना, उसके साथ नरमी से पेश आना। बाइबल कहती है ये भी डिक्लेरेशन ना बदली और अबीसलूम मार दिया गया। आपको क्या लगता है जो आपने गुस्से में बोल दिया, बस वो अनजाने में बोल दिया, वो काम नहीं करता? जो ये नहीं करता, अकॉर्डिंग टू वो बाइबल काम करता है। हमारे नादानी में बोले गए अल्फाज, हमारे जानबूझकर बोले गए अल्फाज, बाइबल ये कहती है वो पूरा पूरा काम करने की ताकत रखते हैं। फिर पड़ोसी को देखकर बोलो स्पीक वेल, बोलिए सही बोलो, अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में बोलो स्पीक वेल। आमीन। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम्स सिर्फ रियल क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं है? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम्स अगर सही मसीहों के लिए है तो वो प्रॉब्लम्स नॉन बलीवर्स के लिए भी हैं? सेम एक ही जैसा है, लेकिन बलीवर्स तब भी अड़े और खड़े हैं, वो खुदा में तब भी बने हुए हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स का आना हमारे लिए मायने नहीं करता, पर प्रॉब्लम्स में सेंस को खो देना मायने करता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेंस नहीं है हम जीत नहीं पाएंगे। एक अनाड़ी भी तलवार चला सकता है, पर एक सूरमा भी चला सकता है, और सामने वाले को पता है कि कौन सूरमा है और कौन अनाड़ी है। अनाड़ी का वो देख के कभी खौफजदा नहीं होगा। हम अपने केस को, मैं कहता हूँ कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंस में चले, हम तरीके से उसे लड़े, शैतान को भी पता है ये अपना केस जीतने वाला है, क्योंकि ये सेंस से लड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ हम पढ़ते हैं, इस डिक्लेरेशन के करके अब चुगना दाऊद को देना है, क्योंकि उसने कहा अनजाने में कि उसे 4 गुना देना पड़ेगा जिसने इस भेड़ को लिया। ये भेड़ का केस नहीं था, ये केस है एक जीवन का। आइए पढ़िए पहला सलातीन 2:24 आयत, पहला सलातीन 2:24 आयत। सो अब खुदावन के हयात की कसम जिसने मुझको कयाम बख्शा और मुझको मेरे बाप दाऊद के तख्त पर बिठाया और मेरे लिए अपने वादे के मुताबिक एक घर बनाया, लिखा है यकीनन अदुनिया आज ही कत्ल क्या लिखा है किया जाएगा। अदुनिया दाऊद का बेटा था। अदुनिया, और ये एक ऐसा परिवार है कि परिवार परिवार को मार रहा है। ये किसने डिसीजन लिया? सुलेमान ने। और दुनिया ये अबीसलूम के जैसे दाऊद के लिए बगावत में इसने की थी एक वक्त में, और अबीसलूम को ये पता था अगर इसको अब ना मारा तो ये लाइफ में कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। वो प्रॉब्लम की बात तो अलग है, लेकिन अभी 4 गुना दाऊद के परिवार से जाना बाकी है। और बाइबल कहती है तब सुलेमान ने, जब उसने इक़्तिदार संभाली, बादशाह को संभाला, और बाइबल के अंदर ये लिखा है उसने अपने एक जवान को भेजा, बोला जाकर तू दुनिया को कत्ल कर दे। अब 4 गुना दाऊद के परिवार से चला गया। तो उसके बाद दाऊद के बच्चों का मरना खत्म हो गया। 5 क्यों नहीं मरे, 6 क्यों नहीं मरे? ये इत्तेफाक नहीं था। बोलिए इत्तेफाक नहीं था। मैंने कहा बंदे मर जाते हैं, अल्फाज कभी नहीं मरते। बंदे मर जाते हैं, बोलने वाले चले जाते हैं, क्योंकि दाऊद के मरने के बाद दुनिया कत्ल हुआ है। बंदे मर जाते हैं, अल्फाज नहीं मरते। और बाइबल कहती है ना वो मरते हैं ना वो बदले जा सकते हैं। लिखा है इसहाक ने बरकत दे दी थी याकूब को, और एसो को उसने देनी थी। एसो जब आया, और बाइबल कहती है साफ लिखा है, उसने कहा नहीं भाई मुझे देनी है। अगर बदली जाती तो कहता है उसने तो धोखे से लिया, मैं वापस लेता हूँ।
जैसे तीर निकल जाए वापस नहीं आता, अल्फाज निकल जाए वापस नहीं आते, उन्हें बदला जा सकता है कड़वे नियम बना के, स्टेप्स लेके जो लावी ने किया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस ये साफ कहती है अल्फाज कुदरत रखते हैं, पावर रखते हैं, सामर्थ रखते हैं चीजों को बनाने की, स्टोरी को खड़ा करने की, उसे बिगाड़ने की। ये हम पर डिपेंड करता है, हम अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम पर मुनसर है। गज़ात की किताब मेरे साथ देखो, एक आखिरी स्टोरी में आपके सामने रखता हूँ, देखो मेरे साथ 17वां बाब, उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत से। गज़ात की किताब उसका 17वां बाब, उसकी पहली आयत को पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड। और इब्राहिम के कोरस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत में थी, और मुझे भी यही सुना कर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले। सब बोलिए आमीन। मीका के बाइबल कहती है इब्राहिम के परिवार की एक औरत थी और लिखा है उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? मीका। और वचन ये कहता है मीका जब उसके हुआ तो उसके पास 1100 चांदी के सिक्के थे, उसके बेटे ने छुपा लिए, उसके बेटे ने चोरी कर ली है, स्टडी ये कहती है। और उसकी बाइबल कहती है माँ ने क्या करना शुरू किया? लानत देना शुरू कर दी, कोसना शुरू कर दिया, हाय जिन्होंने मेरी चोरी की थी उदा बेड़ा फलाना हो जाए, टमकाना हो जाए। उसने कार से करना शुरू कर दिया और बेटे को ये पता चल गया कि अगर मैंने इन लानतों को अपनी लाइफ में रखा तो पैसे तो ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे मेरे पास, पर लानतें सदा जुड़ी रहेंगी। और बाइबल के अंदर ये लिखा है जब उसे इस बात का पता चला कि मेरी माँ ने लानतें बोलना शुरू कर दी चोर के लिए, वो फट से चांदी के वो 1100 सिक्के लेकर आया और कहता है ऐ मेरी माँ वो मेरे पास थे। और माँ ने, हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन माँ ने अपने आप को तसल्ली दी, लानतों को बरकत में बदल दिया, क्योंकि जो निकलता है वो बदलता नहीं है। ऐसा है बोलिए, वो बदलता नहीं है, खुद से नहीं बदलता, अगले वाले को बदलना पड़ता है, अगले को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और बाइबल ये कहती है वो शख्स ये जानता था कि ये पैसे तो मेरे पास चंद दिन रहेंगे, लेकिन ये बरकतें सदा मेरे साथ जुड़ी रहेगी अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बरकतें मैं ले पाऊं। उसने माफी मांगी, उसने सॉरी किया। एक वर्ष को पढ़िए, इंसाल 6 बात की 2 वर्ष में देखिए, इंसाल 6 बात की 2 आयत। तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। बाइबल कहती है दाऊद अपने मुंह की बातों में फंस चुका था। मैं आपको कहता हूं कल जिन प्रॉब्लम्स को चाहते हो कि हम अपनी लाइफ में ना देखें, अब के गुस्से को कंट्रोल में रख लो, क्योंकि लिखा दाऊद ने गुस्से में कहा था शहर के 100 घूंट पीने से बेहतर है गुस्से का एक घूंट पी लिया जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान सेंस भूल जाता है। और उसने बाइबल कहती है गुस्से में लानतें देनी शुरू कर दी कि 4 गुना उससे लिया जाए। और बाइबल कहती है ये प्रॉब्लम का कल उसे फेस करनी पड़ी। ओह लॉर्ड, हम बाइबल के अंदर एक वर्ष को पढ़िए, जेनेसिस 31 को आप देखिए मेरे साथ, 31 की 32 को देखो। सबको समझ आ रहा है? आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए फिर हालेलुया। 31 की 32 में लिखा है अब जिसके पास तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले, क्या लिखा है? इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि याकूब को मालूम था न था कि राखल उन बुतों को छुड़ा लाई है। अब वो जीता ना बचे। ताऊ उसको याकूब को पता था कि राखल के पास बुत है, अनजाने में डिक्लेयर कर दिया। किसके लिए? अपनी मकबूल बीवी के लिए, जिसके लिए 14 साल लड़ा रहा कि नहीं भाई राखल ही लड़ी।
7 साल के बाद लैया दे दी गई, लेकिन काली बोई 14 साल रुका रहा एक लड़की के करके, और उसके लिए जिसका किरदार उसकी जिंदगी में बहुत कम था। हालांकि लेया ने उसे बड़े कबीले दिए, लावी का जिसमें से कहानत आई, यहूदा का जिसमें से बादशाहत आई, ये सब लेया ने उसे दिए। राखेल ने क्या दिया? यूसुफ और बनियामीन। और बाइबल को कल उसके अंदर ये पढ़ते हैं, जब याकूब अपने परिवार समेत निकला लाबन के घर से, और लाबन को लगा कि वो मेरे बुत भी चुरा कर ले गए हैं, और राखेल उस वक्त प्रेग्नेंट थी और अपने खाने में उसने वो बुत छुपा कर चादर बिछा के ऊपर बैठ गई और कहा, ऐ मेरे बाप। जब लाबन आया ढूंढने के लिए, उसने कहा मैं ऐसी हालत में उठ नहीं सकती, और लिखा वो बुत उसके नीचे थे। और मैं आपको सच कहता हूँ, राखेल के साथ तो याकूब सदा जीना चाहता था, क्योंकि कभी उसने से कहा था आई लव यू, क्या नहीं कहा था? कभी कहा था कि नहीं आई लाइक यू? आमीन। कभी कहा था। और सोचो, ऐसी उसकी वो चहेती बीवी जिससे 14 साल वो इंतजार करता रहा, वो सारी लाइफ उसके साथ जीना चाहता था, और उसे पता ही नहीं मेरे लफ्ज उसे मार देंगे, उसे पता ही नहीं लगा। अनजाने में कहा वो मर जाएगा जिसके पास बुत नहीं है। और बाइबल कहती है, जब लेया और राखेल बनियामीन को पैदा करने लगी, मुझे बहनों बताओ, अगर पहला औरत का केस हो तब खतरा होता है, दूसरा केस हो तो फिर खतरा होता है। अगर पहला बेबी पैदा होना हो तो खतरा होता है, तो दूसरा होना हो तो फिर नॉर्मल बात हो जाती है, क्योंकि बॉडी उस सिस्टम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर है। और राखेल बाइबल कहती है पहले यूसुफ को नॉर्मल पैदा कर चुकी है, अब उसका दूसरा केस था, अब बनियामीन को पैदा करना है। और बाइबल कहती है उसे दर्दे से लगे, और दर्दे से नहीं मरी। आपको क्या लगता है? वो पत्थर से नहीं मरा, डिक्लेरेशन से मरा। और आपको क्या लगता है? राखेल वो दर्दे से मरी, वो याकूब की गलत डिक्लेरेशन से मरी। उसने कहा वो जिंदा ही नहीं रहेगा जिसके पास बुत है। तो किसके पास थे बोलिए? राखेल के पास थे। और बाइबल कहती है वो बनियामीन को पैदा करते करते चली गई। लाइफ याद रखो हमें सेंस में चलने का मौका देती है, और सेंसलेस लोगों से बाइबल बात नहीं करती। अगर हम अपनी जंग को, अपने मुकदमे को जीतना चाहते हैं, अपने केस को क्विक मत करिए, पर सेंस से लड़िए उसे। और मैं आज के वचन की इस कुदरत और सामर्थ को रिलीज करता हूँ। आपका केस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आज से आप विजडम लो उस केस को लड़ने और जीतने का यीशु मसीह के नाम से। जो याकूब ने किया वो आप न कर पाओ, और जो दाऊद ने किया वो आप न कर पाओ। और मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, सेंस आपका हिस्सा बने, आपका हिस्सा बने। हालेलुया। एक कहावत है, परिंदे पांव से फंसते हैं। परिंदे जाल में पांव से, तो बंदे कैसे फंसते हैं? परिंदे जाल में फंसते हैं पांव से, बंदे कैसे फंसते हैं? बातों से। खुदा नहीं चाहता हम फंसे। और बाइबल साफ कहती है वो अपने मुंह के करके फंसा है, अपने मुंह के, अपने बातों के करके पकड़ा गया है। आइए खड़े हो, है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं इसे यहीं पे समेटता हूँ। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ के रह जाती है। लंबा धागा और लंबी जबान में निकाह उलझा देते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जबान को समेट कर रखो। आमीन। अगर उलझाओ नहीं चाहते लाइफ में, हर चीज को मेंटेन करो। हाथ उठाओ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज से फैसला करो, आई स्पीक वेल, आई स्पीक वेल। आज से फैसला करो मैं सही बोलूंगा, आई विल स्पीक वेल। आपको क्या लगता है मौत और जिंदगी का अख्तियार खुदा के पास है? क्या लगता है आपको? कितनी इत्तेफाक करते हैं मौत और जिंदगी का अख्तियार खुदा के पास है? हाथ चुको, फिर जरा हाथ चुको, हाथ चुको भाई।
मालिक का इख्तियार ज़बान के काबू में है। जो इसे दोस्त रखते गए उसका फल खाते गए। हमारे लफ्ज़ मैंने कहा डिपेंड करते गए, हम जीवन की तरफ हैं कि नर्क की तरफ हैं। आओ वर्शिप करो उसको ऊंचा करने के लिए। आज से मैं यकूब के जैसा नहीं, मैं दाऊद के जैसा नहीं, और मेरी प्रॉब्लम्स मुझे पेट में हिला नहीं पाएंगी। हर वो नेगेटिव वोकैबुलरी, हर वो नेगेटिव भावनाएं, हर वो नेगेटिव थॉट्स मेरी लाइफ से चले जाएं। ऐसा आज खुदा से अहद करो, ऐसा अहद करो खुदा से। हालेलुया। आइए खुदा उनकी वर्शिप करेंगे हाथ उठाकर। हालेलुया। ये स्पेशल टाइम है जब हम अपनी बरकतों को ले सकते हैं, हम अपनी टेस्टिमनीज को ले सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को जाते देख सकते हैं। अगर आपका विश्वास है तो ये सब आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आप जिन चीजों को लेकर आए थे, मैं एज ए मैन ऑफ गॉड डिक्लेयर करता हूँ वो चीजें आज से आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए। बाय अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। हर एक वक्त बना हुआ था कि आपके लिए प्राप्त होकर बरसेगा। अब वो बरसेगा। अपने आवाज नहीं आ रही, अपने हाथों को उठाएं। आपको प्रे आती है इंग्लिश में, उर्दू में, आवाज नहीं आ रही। बोले यीशु के नाम में, आपकी आवाज इस हाल से बाहर जाती है। बोलो हालेलुया। उठाएं अपने हाथ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आज के बाद जो कुछ मैं बोलूं मैं उसे सोचूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे दाऊद ने किया मैं वैसा ना करूं, बल्कि मैं जो बोलूं उसे समझ के बोलूं, क्योंकि मेरे कलाम में लिखा है कि इंसान अपने लबों का फल खाता है। मैं खुदावंद अच्छा फल खाना चाहता हूं। जो मैंने खुद बोला, जो मैंने खुद अपने बच्चों पर, अपने खानदान पर खुद बोला, मैं उसे कैंसिल करता हूँ, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। मैंने कहा मैं उसे कैंसिल करता हूँ, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। Let's start a praying, a clapping,
जोर से बोलना शुक्र के कलाम का बीच मेरी जिंदगी के लिए इस कलाम को अपने पेट के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने जिस्म के हर हिस्से के अंदर भरने के लिए बोलता हूँ। इस कलाम को मैं बोलता हूँ कि ये भरे और भर लेकर आए मेरी जिंदगी के अंदर। तो डिलीवर हुआ है, मैं इसे लेता हूँ अपनी जिंदगी के लिए ताकि खुदा मैं आगे बढ़ सकूं। मैं उस जगह के ऊपर खड़ा ना रहूं जहाँ से मैं सदियों पर, मंथ के ऊपर, सालों मुझे हो गया, मैं उसी जगह के ऊपर हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैंने गुंजों को देख के खौफ न खा, बल्कि आगे बढ़। अब आगे बढ़ेंगे और खौफ जाता रहे अपनी लाइफ से। I love you. I love you, Jesus. I अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके आवाज में सुनना चाहूंगा। देखा जाना रास्ता दो। सजदी कुर्बानी भरोसा रखियो आंखें बंद। ठीक है, आंखें बंद करो और मैं तैयार हूँ। सजदी कुर्बानी भरोसा रखियो जिनको खुदा हाईएस्ट प्लेस के ऊपर लेकर
आपका केस बड़ा नहीं बल्कि आपका खुदा बड़ा है। मैंने कहा आपका खुदा बड़ा है। वो कह रहे थे तो मैं उसको पुकारा। आप जब उससे पुकारेंगे वो सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपके लिए वो बोलेगा। लेकिन आपको पुकारना, जिसका मुंह खुला है उसके लिए आसमान खुलेगा, जिसका मुंह बंद है उसके लिए आसमान बंद है। आप अपने विश्वासों से क्या खोल रहे हैं और क्या बांध रहे हैं तो क्या निकलता है आपकी पॉजिटिव थिंक के ऊपर, आपकी नेगेटिव सोच के ऊपर। आप कैसे